सीएम आवास का घेराव की चेतावनी। चौकीदारों ने की राज्य कर्मचारी का दर्जा की मांग। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश ग्रामीण चौकीदार अधिकार मोर्चा का पूर्वांचल सम्मेलन आजमगढ़ में हुआ। इसमें विभिन्न जिलों के ग्राम चौकीदारों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की और सीएम को 5 सूत्री मांग पत्र भेजा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला ने कहा कि बिहार में चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चौकीदारों से किया वादा पूरा नहीं किया है और अगले महीने हजारों चौकीदार राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बिहार से आए राष्ट्रीय महामंत्री संत सिंह ने कहा कि बिहार में चौकीदारों को 60,000 रुपए मिलते हैं, जबकि यूपी में सिर्फ 2,500 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के चौकीदार भी अब इस लड़ाई में शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जयन रायण यादव ने अध्यक्षता की और रामचंद्र प्रजापति ने संचालन किया। राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय और हम बिहार से हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश हम लोग एक ही काम करते हैं। सरकार की नीति और नियत, दोनों सरकार की नीति और नियत में अलग है। हमारे यहाँ एक चौकीदार, ये हमारे रिटायर किए हैं, 60,000 इनको सैलरी मिली, अभी 60,000 पर ये रिटायर किए। और यहाँ के हमारे भाइयों को ये 2,500 रुपया देते हैं। ये किस हैसियत से देते हैं ये? और मैं क्या कहूँ ये सरकार और यहाँ के ये तो मजदूरी भी नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं कि जिस तरह से बिहार के चौकीदार दफ्तर सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के हमारे साथियों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और दर्जा मिलने में देर है तो कम से कम 20,000 अभी इन लोगों की सैलरी बढ़ानी चाहिए। बिहार में ये चतुर्थ श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ये 90 से आज से करीब 34 साल पहले ये बिहार के दफ्तर के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त, 90 से हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। और उससे भी ये अन्य कर्मचारियों से भी जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमारे आश्रित की बहाली होती है। शैक्षिक सेवानिवृत्ति के तहत सरकार ने हमारे आश्रितों की बहाली का भी प्रावधान किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथी को हम देखते हैं तो छाती फटता है। ये काम नहीं वही करता हूँ और हमारे भी भाई वही भाई करते हैं और इन लोगों के साथ इंसाफ। और कई बार मैं अपने साथियों से कहना कि एक बार अभी हमको लगता है कि 2 साल पहले ये झांसा दी थी कि बढ़ा रहे हैं और ये भी सूचना आ गई कि बजट हो गया और बजट टूट गया। इसलिए हम लोग आए हैं अपने साथियों को समझाने कि अबरी बार हटना नहीं है। और मैं बता देना चाहूँगा बिहार के बारे में कि लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों के साथ छेड़छाड़ किए और करीब 17-18 साल से सत्ता से बाहर। और मैं अपने साथियों को यहाँ संगठित करने आए हैं, अब उनकी शक्ति का एहसास कराने आए हैं कि जो चौकीदार का काम करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अन्यथा ये योगी हो, मोदी हो, अखिलेश है, किसी को हम लोग सत्ता में नहीं रहने देंगे। जो हमारे वेलफेयर की बात करेगी उसी को सत्ता में लाएंगे। और ये हमारे राज्य उपाध्यक्ष है रामविलास पासवान। मेरा नाम है रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश आज आया हूँ इस धरना में हम अपने साथियों को मनोबल बढ़ाने के लिए। और मैं इस धरना के माध्यम से आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, कि चौकीदार को जो है एक पैखाना खाने वाले से कम जो है वेतन है, ये कितना बड़ा जुल्म है इनके साथ। जबकि चौकीदार दफ्तरों ने विधि व्यवस्था को सही रखने के लिए वह रात दिन जो है वो गश्त लगाता है और आपराधिक
चरित्र की सूचना देता है, जिससे जो है चौकीदार जिससे कि विधि व्यवस्था जो है नियंत्रण हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं और सबका साथ सबका विकास। तो असली चौकीदार जो हमारे हैं उनके साथ कितना विकास हो रहा है, उनके साथ क्या जो है दुर्दशा हो रही है, उसको उन्हें दिखाई नहीं देता है। असली चौकीदार की विकास होनी चाहिए, उनको विकास नहीं करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम चौकीदार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि जिस तरह से हमारे बिहार और झारखंड में चौकीदार दफादारों को चतुर्वर्ग कर्मचारी की घोषणा 1/1/90 से किया गया और उसका लाभ मिल रहा है, तो हम इस मंच के माध्यम से पहले तो हम जोगी जी सरकार को कहना चाहता हूं कि जोगी जी आप हमारे चौकीदार दफादार का दुर्दशा देख लीजिए अपनी आंखों से कि कैसे हमारे उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चे की दवा दारू और सड़कों पर दाने दाने के लिए लोग ललायित थे। उनके जो 2500 रुपया मिलते हैं, इससे ज़्यादा जो है और कर्मचारी को मिलती है। तो आप इनके दशा को देखते हुए जिस तरह से दफादार चौकीदारों को बिहार में जो है सरकारीकरण हुआ, सारे सरकारीकरण की दर्जा और लाभ मिल रहा है, उसी तरह से इन लोगों को जो है दर्जा दें। और मैं साथ साथ प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप पूरे देश के चौकीदार दफादारों को भी जो है चतुर्वर्गीय कर्मचारी का जो है आदेश, चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने का आदेश पूरे देश में करें और पूरे देश के चौकीदार दफादारों को जो है चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा मिले और लाभ मिले। अन्यथा हम लोग जो है चौकीदार दफादार कोई स्कूल का कर्मचारी नहीं है, कोई भी जो है कार्यालय का कर्मचारी नहीं है। चौकीदार दफादार जो है वह हजारों हजार का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है हजारों पॉपुलेशन का। उनके जो है 150 दोस्त कुटुंब परिवार रहते हैं, वो चाहेंगे तो सरकार को बना सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। ऐसा शक्ति चौकीदार दफादारों में है। और हम लोगों ने हमारे पूर्ववक्ता आपके हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बताने का काम किया कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी ने हमारे चौकीदार दफादारों की मुंह की रोटी छीनने का काम किया, तो उनको भी हम लोगों ने कसम खाया और उनको जो है गद्दी से च्युत किया और आज तक उन्होंने जो है नहीं आ सके। सर अपना परिचय बताइए। मैं श्रीकांत शुक्ला चौकीदार अधिकार मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यह चौकीदार जो आप देख रहे हैं लाल पगड़ी बांध के यहाँ आए हैं, ये भारत सरकार की सेवा में 1882 से कार्यरत है, लेकिन इनकी सेवाओं के बदले इनको अभी तक वह मूल्य नहीं मिला इनकी सेवाओं का जो इन्हें मिलना चाहिए। ये सम्मेलन हमने पूर्वांचल के पदाधिकारियों का बुलाया है, इसमें यह तय होगा कि आगे की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ें और सरकार से अपनी मांगों को कैसे मंगवाएं। क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि चौकीदारों को राज्य कर्मचारी बनाया जाए, चतुर्थ श्रेणी का राज्य कर्मचारी। और कुछ? अब दूसरी मांग यह है कि जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक इन्हें चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारी के समतुल्य वेतन और सुविधाएं दी। आपने कहीं ज्ञापन वगैरह दिया? अभी ज्ञापन वगैरह तो हम लोग पिछले 20 सालों से दे रहे हैं, 10 सालों से हम ही संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए। बाकी है कि आज ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम जो खत्म हो जाएगा तो माननीय जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अभी तक इस पर कोई भी ऐसा किसी ने कुछ कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन वगैरह हम लोगों की गृह सचिव वगैरह से कई राउंड की बात हुई है। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर विचार किया जा रहा है और सरकार के संज्ञान में है कि आप लोगों का उत्थान किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक आश्वासन ही होता है, कोई मूलभूत निराकरण निकल के नहीं आता है। अभी तक ये आश्वासन ही रहा है। जब तक हम जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, उसके पहले हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया था भूपेंद्र यादव जी के साथ, तो जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, तो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि हम साल 2 साल में एक कमेटी बना के और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करके आप लोगों के वेतन को 120 दिन में बढ़ा देंगे। लेकिन सिर्फ बात नहीं, जैसे कहते हैं चुनावी जुमला,
लोकसभा से चुनावी जुमला था और हम लोगों का उपयोग किया गया और हमें अब तक कुछ नहीं दिया गया। ये और बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक कार्यक्रम में 2019 के लोकसभा से पहले 1000 रुपया बढ़ाया था और हमें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, हम गए भी थे, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी था। जहाँ बात चतुर्थ राज्य कर्मचारी की वहाँ 1000 रुपये बढ़ा देना बहुत नाकाफ़ी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम साल 2 साल में आप लोगों का पूरा निराकरण कर देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आप लोग के मनोचित जो आप मांगे हैं वह पूरी। सफल नहीं हुआ तो आपका प्रोग्राम क्या रहेगा? ये हमारा ये प्रोग्राम की कड़ी है, ये आज हम आजमगढ़ में कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा बांदा में है, उसके बाद बांदा के बाद आगरा में है, आगरा के बाद एक प्रदेश स्तर का हम धरना प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे। इसमें हमारी उम्मीद है कि हमारे 1,06,000 गाँव के जो चौकीदार हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा हों और हमारी पूरी कोशिश है कि लखनऊ की सड़कों पे लाल पगड़ी दिखे, जिससे बाबा के जो गेरुआ वस्त्र है उसके सामने लाल पगड़ी से एक पहचान जाए। तो 2 लोगों में लाल और गेरुआ वस्त्र में एक संबंध हो तो हम लोगों का निराकरण हो। जैसे कि 2017 में आपको लुभावना दिया गया कि 120 दिनों में या 1-2 साल में हो जाएगा, अगर फिर से यही बात किया जाएगा कि 120 दिन में या साल 2 साल में आपको कर दिया जाए, ये जुमला दे दिया जाए, तो इसके लिए आप खुश हो जाएंगे? आश्वासनों की एक उम्र होती है, आश्वासनों की एक उम्र होती है। उम्र ये होती है कि अगर मान लीजिए आप आश्वासन दिए जाएँ तो एक दिन आपका धैर्य टूट जाए। तो हम लोगों का धैर्य अब समुद्र के किनारे टूट चुका है, अब धैर्य में कुछ बचा नहीं। अब हमारे संघर्ष में एक चीज़ है कि हम अपने संघर्ष को और अब प्रतीकात्मक करते थे, प्रतीकात्मक नहीं आक्रामक संघर्ष करेंगे। ठीक है, आक्रामक संघर्ष का मतलब है कि हम लोग बहिष्कार करेंगे, सेवाओं का भी बहिष्कार करेंगे। जो हमारे चौकीदार हैं वो सड़कों पर रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हो सकता है चौकीदार अपने आप को जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार करें। तो हम इस आंदोलन को और आक्रामक करने की योजना में, और ये जो बैठकें हो रही हैं आजमगढ़, बांदा, आगरा, लखनऊ, इन बैठकों का मूल रूपरेखा यही है कि हम इस आंदोलन को आक्रामक आंदोलन बनाकर सरकार से बताएं कि हमारी ताकत क्या है और हम अपनी ताकत से, हमारी ताकत में जिस पीडीए के पीछे आप लोग भाग रहे हैं वह पीडीए मूल रूप से चौकीदारों के पास, यह पीडीए जिसको अखिलेश यादव कभी कहते हैं, कभी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो जो मूल रूप से दलित की, पिछड़े की और महिलाओं की जो समस्याएं हैं, आदि आबादी की जो समस्या है और ये आदि आबादी का परिवार है, ये संघर्ष हम दिखाएंगे सरकार को कि राजनीति के पहलू वहाँ से चलेंगे जहाँ से चौकीदार आवाज़ है। आज आप कितने चौकीदार होंगे? हमने कोई गिनती तो नहीं करी है, लेकिन ये अनुमान माना जा रहा है कि 500 हो। कितने? 500। ये कम से कम 2000 से कम थोड़े।